हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया मार्ट मेश लिमिटेड की और देखेंगे इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तभी हमें शेयर को बाई करना है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें शेयर को नेगलेक्ट करना है। तो आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स, चेक करते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मार्केट कैप की बात करें, 13,408 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है 4,380 का करंट प्राइस चल रहा है। इसने जो 52 वीक हाई बनाया था 7,500 का बनाया था और जो लो बनाया था 3,676 के आसपास लो बनाया था। तो अपने 52 वीक से जो डाउन चल रहा है 41.6% डाउन चल रहा है और उसने जो लो बनाया था 52 वीक लो 19.1% अप चल रहा है। स्टॉक का पी की बात करें 52.2 है और इंडस्ट्री की पी की बात करें वो है 59.6। तो जो पी रेशियो है इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी कम है। आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, काफ़ी शानदार है। आरओसी 22.5% है जबकि आरओई है हमारा 17.6%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% के आसपास है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है लास्ट क्वार्टर से। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है जो कि ना के बराबर है। अब देखते हैं कंपनी की सेल्स और देखते हैं इसका प्रॉफिट। कंपनी की जो सेल्स है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2010 में 31 करोड़ की थी, फिर 69 करोड़ की हो गई और आज की डेट में 751 करोड़ की है। और इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2010 में तो लॉस था 26 करोड़ का, फिर लॉस बढ़ गया 68 करोड़ का, 55 करोड़ का लॉस। तो मार्च 2018 की बात करें 191 करोड़ का लॉस था, लेकिन 2019 से ये कंपनी लॉस से कन्वर्ट हो गई है प्रॉफिट में। 14 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 173 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 333 करोड़ का प्रॉफिट। अब इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, कंपनी लॉस में थी, 83% का नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि लॉस में ही चल रहा था। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। 2019 में 3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आज की डेट में 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है 2022 की बात करें। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सो नेट प्रॉफिट लॉस में था, 15 करोड़ का लॉस 2010 में, 2011 में 74 करोड़ का लॉस, फिर 2012 में 53 करोड़ का लॉस। फिर ये कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट में 2019 में 13 करोड़ का प्रॉफिट, 146 करोड़ का प्रॉफिट, 287 करोड़ का प्रॉफिट और 2022 में 310 करोड़ का प्रॉफिट। इनके रिजर्व्स की बात करें सो 2010 में रिजर्व्स थे 51 करोड़, 21 करोड़, फिर 53 करोड़ माइनस में। ये सब नेगेटिव में चल रहा था इनका मामला, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ है 2019 में पॉजिटिव में। 132 करोड़ के रिजर्व्स, 246 करोड़ का रिजर्व्स, देन 1586 करोड़ का रिजर्व्स। तो इनके रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें सो इनकी जो उधारी है 77 करोड़, 63 करोड़ और आज की डेट में 56 करोड़ है, जो कि लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए डेट टू इक्विटी इनका ना के बराबर है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, जो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स है 49.22% है। एफ ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है 25% कर दिया है 23.59 से। डीआईज ने भी बढ़ाया है 4.96 से 5.24% कर दिया है और पब्लिक ने अपना स्टेक घटा दिया है 20.33 रह गया है 21.50 से। तो जहाँ जहाँ पब्लिक अपना स्टेक घटाती है, डीआईज या एफ बढ़ाते हैं, दैट मीन्स एफ को पता है, डीआईज को पता है कि ये शेयर भागने वाला है। तो दैट मीन्स अब जो है एक्यूमुलेशन का जो चल रहा था कि एक्यूमुलेट हो रहा था शेयर, अब ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये रेडी है भागने के लिए। अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट की बात करें, इसने जो हाई बनाया था वो हाई बनाया था 9,700 के आसपास हाई बनाया था। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन है, ये दिस लाइन इस 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। और इसने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस किया है। तो जब तक इस लाइन को ये तोड़ेगा नहीं और जब तक इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक इसका ट्रेंड रिवर्स में नहीं आएगा। तो इस पॉइंट के आसपास इसने इस लाइन को तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर वापस से इस लाइन के नीचे आ गया। और अब हमें ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। तो जो हमारा ये जो शेयर है इंडिया मार्ट का, वो इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में इसने एक चैनल बना लिया है और इसी के बीच में मूव कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारा है सपोर्ट और नीचे वाली ऊपर वाली लाइन है वो है हमारा रेजिस्टेंस, नीचे वाली जो लाइन है वो हमारा सपोर्ट। तो सपोर्ट में आता है, वहाँ से लोग सेल करते हैं और फिर जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर लोग खरीदते हैं। फिर सपोर्ट पे आता है लोग, रेजिस्टेंस पे आता है लोग बेचते हैं, सपोर्ट पे आता है लोग खरीदते हैं। अभी जो ये जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस 4379 का, ये प्राइस चल रहा है सपोर्ट पर। तो जब ये सपोर्ट पर है तो हमें बाई करना है और जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा ये यहाँ पर हमें बेचना है। तो ये तो सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो। तो हम बात करें कि जो हमारा जो पहला टारगेट होगा, अगर हम करंट लेवल पे ही ख़रीदते हैं, जो हमारा करंट प्राइस होगा, जो करंट हमारा जो
चल रहा है प्राइस, उस पर अगर हम ख़रीदते हैं तो पहला हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट है 6898 के आसपास, और ये हमें जो रिटर्न देगा वो देगा 58% के आसपास। जो दूसरा टारगेट अगर हम करंट प्राइस पे ही ख़रीदते हैं, तो दूसरा टारगेट है, ये है टारगेट हमारा 7877 के आसपास, और ये जो हमें रिटर्न देगा वो हमें रिटर्न देगा 79.6% के आसपास। और जो तीसरा टारगेट है हमारा, वो जो इसने हाई बनाया था वो है 121% के आसपास रिटर्न देगा, और जो प्राइस है वो है 9650 या 9659 के आसपास। तो 3 टारगेट हैं हमारे। पहला टारगेट में 52% 57% के आसपास रिटर्न मिलेगा, दूसरे टारगेट में 79% के आसपास रिटर्न मिलेगा, और तीसरा जो टारगेट है वो 121% के आसपास रिटर्न मिलेगा। वो जब भी मिलेगा जब ये जो चैनल इसने बनाया है, इस चैनल को ब्रेकआउट देगा। तो हमें या तो इंतज़ार करना है, या फिर इस जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उस पर हमें बाई करना है, और ये जो टारगेट है वो ईज़िली हमें अचीव हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमें 1 महीने में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है, 57%, 79% एंड 121%। सो ये ईज़िली हमें मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।